9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय से राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने के साथ ही भारतीय इतिहास में चले सबसे लंबे मुकदमे का अंत हुआ। इसके साथ ही भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से एक ट्रस्ट का निर्माण किया। राम मंदिर निर्माण का कार्यभार इसी ट्रस्ट के जिम्मे है। देश विदेश से राम भक्त स्वेच्छा से अपनी क्षमता के अनुसार दान करके राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक राम मंदिर निर्माण के लिए मात्र 2 दिन में 100 करोड़ रुपए दान दिए गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राम भक्त मंदिर निर्माण को लेकर कितना उत्साहित है। लेकिन कुछ लोगों की आंखों में राम मंदिर अभी भी खटक रहा है। राम मंदिर की भव्यता उनकी आंखों में चुभ रही है। उनकी आंखें लाल हो गई हैं, जैसे मानो उनकी आंखों से अब नफरत और हिंदुओं से घृणा की लाल धारा एकदम रक्त के समान बहने वाली है। कुछ ऐसे ही मानसिक बीमार लोगों में से एक हैं देवदत्त पटनायक। वामपंथी गैंग से संबंध रखने वाला यह तथाकथित बुद्धिजीवी अब राम मंदिर निर्माण के लिए स्वेच्छा से एकत्र किए जा रहे चंदे पर सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि राम मंदिर के लिए चंदा नहीं दोगे तो घर को चिन्हित करके सरकार को सूचना दी जाएगी। ऐसी झूठी अफवाह फैलाकर वह हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज। हर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज में हमेशा नफरत और घृणा फैलाने का काम करते हैं। उनसे भारत की गंगा जमुनी तहजीब नहीं देखी जाती। वे ऐसे लोग होते हैं जिनको जनता कभी भी जूता मारने से नहीं चूकती है। जहां जनता को मौका मिला वे ऐसे लोगों की खातिरदारी कर देती है। ऐसा ही काम देवदत्त पटनायक ने भी किया है। शांति एवं सौहार्द से बन रहे राम मंदिर के निर्माण में बाधा डालने के लिए वे हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। देवदत्त पटनायक ने ट्विटर पर एक ट्वीट करते हुए दावा किया कि हिंदुत्व भारत के हर घर से अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए धनराशि इकट्ठा कर रहा है। जो भी दान देने से इनकार कर देता है उसके घरों को चिन्हित कर लिया जाता है और सरकारी प्रशासन को इसकी सूचना दे दी जाती है। क्या यह सच है या फिर एक फेक न्यूज है? उसने लोगों से पूछा कि आप सब बताएं। सोशल मीडिया पर खुलेआम मां बहन की गाली बकने के लिए बदनाम देवदत्त पटनायक से और आप अपेक्षा ही क्या कर सकते हैं? खुद को रामायण, महाभारत, वेदों और उपनिषदों तक में पारंगत बताने वाला देवदत्त पटनायक स्वयं को बुद्धिजीवी समझता है। उसका बौद्धिक स्तर तो इतना अव्वल है कि आइंस्टाइन और न्यूटन भी उसके आगे पानी भरते नजर आए। उसके बौद्धिक स्तर का एक नमूना तो हम भी आपको दिखा देते हैं। उसने अपने ट्वीट में एनीवन लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाया, लोगों से अपने ट्वीट पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा और बड़ी बेशर्मी से, या आप उसे इसकी चालाकी भी कह सकते हैं, उसने रिप्लाई का ऑप्शन ही बंद कर दिया। अब आप इस तरकीब को उसकी बौद्धिक स्तर की निम्नता या उसकी बेवकूफ़ी समझने की बिल्कुल भी भूल ना करें। आजकल ट्विटर पर वामपंथियों की सबसे फेवरेट तरकीब है, कोई भी बात कह दो और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाकर जनता से पूछ लो इज दिस ट्रू, इफ ट्रू इट इज शॉकिंग, और रिप्लाई का ऑप्शन बंद कर दो। क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जनता को भड़काने के लिए मिर्च मसाला लगाकर एक अफवाह को जनता के बीच परोस दिया है। अगर जनता ने उसको सच मान लिया तो उनका प्रोपेगेंडा सफल हो रहा है, और अगर जनता को सच्चाई का पता लग गया तो रिप्लाई का ऑप्शन ही बंद है। चादर तान कर सो जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वामपंथियों के लिए तरकीब ब्रह्मास्त्र का काम करती है, जिससे चित्त भी उनकी और पट भी उनकी ही रहती है और बिना किसी कानूनी कार्रवाई के चक्कर में पड़े हुए अपना प्रोपेगेंडा भी चलाते रहते हैं। दरअसल इस ब्रह्मास्त्र को खुद को दिल्ली का मालिक समझने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बनाया है। वामपंथी इस हथियार का अच्छा इस्तेमाल करते रहे हैं। रामायण, महाभारत, वेदों और उपनिषदों को तो अलग रखिए, देवदत्त पटनायक वो हिंदी में भी पूरी तरह पारंगत नहीं है। इस बात की गवाही उसका ट्वीट देता है। अब ये ट्वीट देखिए, उसने इस ट्वीट में एक फोटो को पोस्ट किया। फोटो थी राम मंदिर निर्माण के लिए दान दिए गए ऐच्छिक कूपन की। आप भी जरा ध्यान से देखिए, ये 1000 रुपये का कूपन है। इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जारी किया है। इसी तरह के अलग अलग कूपन उपलब्ध हैं और लोगों को इसकी रसीद भी दी जाती है। इस कूपन की फोटो को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए उसने दावा कर दिया कि इस कूपन से साबित होता है कि उसकी बात का पहला हिस्सा एकदम सही है। यानी कि वह कह रहा है कि राम मंदिर के लिए अगर चंदा नहीं दोगे तो घर को चिन्हित करके सरकार को इसकी सूचना दे दी जाएगी। ऐसा झूठा दावा करके वह हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, परंतु देवदत्त पटनायक को कूपन पर हिंदी में लिखा ऐच्छिक शब्द दिखा ही नहीं, जिसका अर्थ है कि लोग अपनी मर्जी से दान कर रहे हैं, उनके साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही है। उसने
कूपन की फोटो को पोस्ट किया और लिखा कि आशा है मीडिया कम से कम इस चीज की जांच करेगा। और आगे ट्वीट में वो पूछ रहा है कि कूपन में माता सीता क्यों नहीं है, सिर्फ राम ही क्यों है। और इस सबको उसने टिपिकल हिंदुत्व का नाम दिया। दशकों तक राम मंदिर का विरोध करने वाले राम को काल्पनिक मानते थे, भगवान राम के होने का प्रमाण मांगते थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण का आदेश पारित कर दिया तो अब यही मंदिर विरोधी गुट, जिसमें वामपंथी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग और एक समुदाय विशेष के लोग शामिल हैं, आज पूछ रहे हैं कि माता सीता कहां है। कल को हनुमान जी को भी पूछने लगेंगे, परसों पूछेंगे कि अयोध्या की जनता कूपन में क्यों नहीं है, फलाना ठिकाना, आदि सवाल उठाएंगे। ये मंदिर विरोध गैंग जो आज माता सीता के बारे में पूछ रहा है, शायद उनको यह भी नहीं पता होगा कि नेपाल में जनक नंदिनी माता सीता का भव्य मंदिर बना हुआ है। माता सीता को अपने मंदिर के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा, जैसा कि भगवान श्री राम को करना पड़ा है। सीतामढ़ी में माता सीता का जन्म स्थान है, वहां पर भी एक भव्य मंदिर बना हुआ है। शायद ही वामपंथी गैंग वहां पर दर्शन के लिए गए हों। देवदत्त पटनायक ने मीडिया से अपील की थी कि मीडिया इसकी पड़ताल करे, तो ओ न्यूज ने देवदत्त पटनायक के दावे की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में हमने देवदत्त पटनायक का दावा 200% गलत साबित हुआ, परंतु पड़ताल में एक रोचक बात निकलकर सामने आई। हमें यह समझ आया कि आखिर वामपंथी गैंग राम मंदिर निर्माण को रोकने के लिए तरह तरह की अफवाह क्यों फैला रहा है। यह सब असली खबरों को छुपाने के लिए होता है। अब आप जरा ध्यान से इन असली खबरों को देखें और सुने। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास ही राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने निकले हिंदुओं पर हमला होता है, पत्थरबाजी भी होती है। इस हमले में कई लोग घायल हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार इंदौर में भी हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है, क्योंकि वह भी राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा मांग रहे थे। गुजरात में एक ही दिन में दो जगह ठीक ऐसी ही घटना को अंजाम दिया जाता है। कच्छ के किदाना में तो दंगे जैसे हालात बना दिए जाते हैं। कहीं जनता का ध्यान इन सच्ची खबरों पर ना चला जाए, इसलिए वामपंथी और लिबरल गैंग इस तरह की अफवाहों का माया जाल बुनकर सोशल मीडिया से सड़क तक ऐसे नाचते हैं जैसे मदारी का बंदर नाचता है। खैर, जनता बहुत समझदार है, इसलिए वह वामपंथी गैंग की बातों पर ध्यान ही नहीं देती है, और मौका मिलता है तो इन बुद्धिजीवों की अकल ठिकाने भी लगा देती है। लाइव अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए ओ न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।